तो आज हम लोग वेव पैकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेव पैकेट क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आनी चाहिए। तो वेव पैकेट की स्टार्टिंग होती है एक्चुअली में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही इस बात का सपोर्ट करता है कि पार्टिकल जब मूव करेगा तो वेव पैकेट की फॉर्म में मूव करेगा। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होता है। मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन हमारा इस पॉइंट पर है, कहाँ है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ इतने रीजन में कि वो कहाँ पर होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है, उसकी पोजीशन इतने एरिया में अनसर्टेन है, उसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन एक्स। ठीक है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अब पार्टिकल के साथ मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है। अब हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल की एग्जैक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 है या लैम्डा 2 है या लैम्डा 3 है। इसलिए पार्टिकल क्या होता है, वेव पैकेट के फॉर्म में रहता है। मान लीजिए कि पार्टिकल की वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो उसका मोमेंटम कुछ और हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 हो जाएगा। अगर वेवलेंथ लैम्डा 2 होगी तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा। अगर वेवलेंथ लैम्डा 3 है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये भी नहीं बताया जा सकता है कि पार्टिकल का मोमेंटम कितना है। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो जहाँ पर पार्टिकल है, लोकलाइज्ड है, जिसके अंदर ये नहीं बताया जा सकता है कि पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है, उसी को हम वेव पैकेट कहते हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं। अगर हम ये सोचें कि पार्टिकल एक सिंगल वेव के रूप में ट्रेवल करता है तो जो सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है उसे फेज वेलोसिटी कहते हैं। और अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो मटेरियल पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज़्यादा आती है। मतलब फेज वेलोसिटी का पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट कर देता है। ठीक है, मतलब फेज वेलोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब पार्टिकल सिंगल वेव के रूप में ट्रेवल करता ही नहीं है। बट अगर हम ये देखें कि क्या पार्टिकल ग्रुप वेलोसिटी के बराबर आएगी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो हाँ, सॉल्व करने पर, जो कि अभी हमने नहीं किया है, लेटर ऑन हम करेंगे, तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो पार्टिकल की स्पीड के बराबर आती है। मतलब पार्टिकल का मोमेंटम और पार्टिकल के मास को अगर आप डिवाइड करोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है, तो ग्रुप वेलोसिटी उसी के बराबर आती है। तो ये इस बात का सपोर्ट करता है कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, बट जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल वेव पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल का जो स्टेट है, पार्टिकल का जो स्टेट है वो वेव पैकेट है। पार्टिकल वेव पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ना कि सिंगल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई पार्टिकल होगा से इलेक्ट्रॉन, तो वो सीधे ट्रेवल करेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली जब पार्टिकल ट्रेवल करता है तो वेव पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। पार्टिकल वेव पैकेट के अंदर कहीं भी हो सकता है, उसका मोमेंटम उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। जब पार्टिकल आगे की तरफ ट्रेवल करता है तो उसका वेव पैकेट ट्रेवल करता है, पार्टिकल सिंगल ट्रेवल नहीं करता है। इस तरह से उसका जो वेव पैकेट होता है ये ट्रेवल करता है। ऐसे पार्टिकल इस वेव पैकेट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। पार्टिकल सिंगल वेव भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि फेस वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज़्यादा आती है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पार्टिकल इसी की तरह ट्रेवल करता है। पार्टिकल ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ट्रेवल करेगा एक सीधी लाइन में तो उसका मोमेंटम फिक्स हो जाएगा और ऐसे में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल वेव पैकेट के फॉर्म में ही ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो वेव पैकेट है, अगर पार्टिकल वेव पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और वेव पैकेट मिलता कैसे है। व्हेन वी गेट वेव पैकेट, एक्चुअली अगर हम अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स को सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें वेव पैकेट मिलता है। अगर मान लीजिए कि ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3, ये स्टेट 3 है, तो अगर इन सभी स्टेट्स को सुपर इम्पोज किया करेगा, मतलब हम इसे लीनियरली ऐड कर देंगे, तो हमें वेव पैकेट मिलता है। ठीक है, और ये है वेव पैकेट। जब पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो कैसे ट्रैवल करेगा, इस वेव पैकेट, ये वेव पैकेट आगे की तरफ एडवांस करेगा। ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल नहीं करता है जैसे लोग यूजली सोचते हैं कि ये पार्टिकल जो सीधे ट्रैवल करता है, नहीं। पार्टिकल का एक वेव पैकेट होता है और पार्टिकल उस वेव पैकेट के अंदर कहीं भी हो सकता है, फिर वो चीज़ आगे की तरफ एडवांस करती है, जो कि ग्रुप वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो ये सारी स्टेट सुपर इम्पोज जब हो जाएंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेव पैकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है
कि हमें जब तक हम मेजरमेंट नहीं करते हमें पता नहीं होता कि पार्टिकल की स्टेट ये है कि ये है कि ये, वो सभी स्टेट्स में एक साथ होता है जब तक हम मेजरमेंट नहीं करते हैं। और ये जो सभी स्टेट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें वेव पैकेट मिल जाता है। बट हम जैसे ही पार्टिकल को मेजर करते हैं कि चलो यार अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो पार्टिकल क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है और उसकी स्टेट हो जाती है साई 2, तो ये कोलैप्स हो जाता है। तो वेव फंक्शन जैसे ही हम पार्टिकल को देखते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, तो वो तुरंत क्या हो जाता है, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। मतलब पार्टिकल को जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा उसकी स्टेट ऐसी है ऐसी है ऐसी है, वो किसी भी स्टेट में डांस कर रहा है। बट जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करेंगे वो किसी एक स्टेट में हमें मिल जाएगा। अगर उस जिस समय ऑब्जर्व किया वो पार्टिकल ऐसा है तो हमें ऐसे ही मिलेगा फिर वो, ठीक है। बट जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना इसके क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग ही नहीं होती। अगर ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग नहीं हो पाती। अब यहाँ एक एग्जांपल दूंगा मैं। अगर एक इनफाइनाइट वेल है उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं जो कि बॉन्डेड है, तो आपको मैं बता दूं क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पर नहीं आएगा। आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं सकते हो, वो रेस्ट पर नहीं ला सकते, वो हमेशा मोशन में रहेगा। क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर ला दिया तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं क्या, क्यों नहीं रोक सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों जीरो नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है, अगर पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, वो बॉन्डेड है, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। इसका मतलब ये है कि ये दो कंडीशन जो हैं ये आगे चलकर एनर्जी क्वांटाइज करती है। इसीलिए ये जो वेव मैकेनिक्स है, इस वेव मैकेनिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली जब आप आगे पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 1D बॉक्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, LHO की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, सबकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। इसीलिए वेव मैकेनिक्स का दूसरा नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब अगर मान लो आप आगे चल के सॉल्व जब करोगे, अभी तो अपन ने नहीं किया है, हम देखेंगे कि पार्टिकल जब इनफाइनाइट वेल में होता है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी, 2 रखोगे तो कुछ मिलेगी, 3 रखोगे तो कुछ मिलेगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको E1 = 1 मिलता है, E2 = 2 मिलता है, E3 = 3 मिलता है, तो आप बीच में कोई एनर्जी नहीं ले सकते हो। पार्टिकल की फिक्स्ड है कि वो E1 एनर्जी लेगा या E2 लेगा, E3, बीच का फॉरबिडन है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन होना। मतलब पार्टिकल इस एनर्जी के अलावा और कोई एनर्जी नहीं ले सकता। और ये भी मेनली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव मैकेनिक्स और बाउंडेडनेस के कारण आती है, ठीक है। अब हम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताएंगे। बोर की थ्योरी ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और हम इसे अब डी ब्रोगली वेवलेंथ की मदद से बताएंगे कैसे। तो ये जो सर्कमफ्रेंस आप देख रहे हो ये होता है 2πr, और यहाँ पर उतनी ही डी ब्रोगली वेवलेंथ आ सकती है जितनी फिट हो सकती है। तो यहाँ पर n वेवलेंथ आ सकती है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि 3 वेवलेंथ फिट की गई है, ठीक है। ऐसे ही हम चाहें तो n वेवलेंथ यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है रेडियस इंटू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हम p जो है वहाँ रखेंगे h/λ, और r की वैल्यू जो है यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे। तो आप देखोगे कि लैम्डा कट गया और हमें कितना बचा, h/2π। और h/2π को ही क्या कहते हैं, NH, मतलब इसे कहते हैं H0, मतलब L = कितना आ रहा है, NH0। तो आप देखोगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें डायरेक्टली बता रही है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को ये वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।